नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मॉनसून अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ने लगा है। अगर आपकी भी बगिया में इस समय पौधे अच्छी तरीके से हरे भरे हैं और नई ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो आपको लग सकता है कि अब सब कुछ जो है अपने आप ही ठीक ठाक चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, मानसून के ये आखिरी 30 दिन 30 डेज हमारी बगिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बारिश कम होते ही मौसम में जो है बदलाव शुरू हो जाते हैं। मिट्टी में जो मॉइस्चर यानी कि नमी होती है वो घटने लगती है, धूप बढ़ जाती है और पौधों की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने मॉनसून से शुरुआत से पहले जो हम लोगों ने पौधे लगाए होते हैं, कई बार जो है वो गमले में रूट बाउंड भी होने लगते हैं। तो इसलिए जो है चीज़ें बहुत बदलने लगती हैं। आपको जो है बहुत सारा काम इन आखिरी 30 डेज़ में कर लेना होगा। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 10 इम्पॉर्टेंट काम जिन्हें आप मॉनसून समाप्त होने से पहले अपनी बगिया में अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम ये है कि आप अपने गमलों की मिट्टी को जांचिए, चेक करिए कि वो किस तरीके की है। आपको हम बता रहे हैं शर्तिया मिट्टी जो है बैठ गई होगी और जो है वो थोड़ी सख्त टाइट हो गई होगी, क्योंकि इधर जो है लगातार बारिश होती गई है और बारिश होते में मिट्टी जो है धीरे धीरे बैठने लगती है, तो उससे जो है दिक्कत होती है, पौधों की जड़ों का विकास ठीक से नहीं होता है। आप ऊपर से देखोगे तो लगेगा सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हवा जो है उसका संचार प्रॉपर ढंग से अंदर की तरफ मिट्टी में नहीं हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप खुरपी वगैरह लेके बैठो, तो आप अपने हाथों से ही जो है उसको थोड़ा सा खोल सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। और हाथों से नहीं करना चाहते हैं तो भाई आप जो है थोड़ा बहुत कोई शार्प बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ मत लीजिएगा जिससे जड़ों का कोई नुकसान हो। स्टिक टाइप की भी ले लीजिए, चम्मच ले लीजिए, कुछ भी ऐसा ले लीजिए, हल्की हल्की मिट्टी ढीली कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखना जड़ों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो। हमारा उपदेश यही होना चाहिए कि मिट्टी जो है वो हमारी हवादार हो और उसमें ड्रेनेज जो है वो बढ़िया रहे। दूसरा काम हम आपको ये बताएंगे कि आपने जो भी मॉनसून शुरू होने से पहले या मॉनसून के समय सब्जियां लगाई हैं, बेल वाली सब्जियां लगाई हैं या बेल वाले फूल लगाए हैं, जैसे अपराजिता है, मॉर्निंग ग्लोरी है, अलमंडा है, चमेली चांदनी है, तो इस समय जो बेलें बहुत तेज़ी से फैल रही होंगी। अगर आपने उनको उन्हीं के हिसाब से फैलने दिया तो दोस्तों आपकी बगिया में तो दूसरे पौधे भी लगे हैं। कहीं ना कहीं जो फैलती हुई बेल है वो दूसरे पौधों की जो धूप है वो मार लेगी और जो है इधर उधर बिखरेगी, दूसरे प्लांट्स में चढ़ने लगेगी। लेकिन हमें तो हर प्लांट प्यारा है ना, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बेल है हमारी उनको एक प्रॉपर दिशा दें, ताकि वो आपके हिसाब से बढ़े, ना कि अपनी मनमर्जी से। देखिए, हम लोग की बालकनी टेरेस में एक सीमित जगह होती है जहाँ हम लोग बहुत सारे पौधे लगा लेते हैं और सभी का ही ख्याल रखना होता है। तो इस समय जो है बढ़ती हुई बेलों को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, उन्हें अनियंत्रित रूप से बिल्कुल भी फैलने ना दें। थर्ड काम आपका कि अगर आपके कोई भी प्लांट की रिपोर्टिंग बची है तो उसको कर लीजिए। अक्सर हम लोग जो है टालते रहते हैं कि आज रिपोर्टिंग करेंगे, कल रिपोर्टिंग करेंगे या किसी से करवाएंगे, एक एक दिन करके बीतता जाता है, जिससे कि प्लांट को नुकसान होगा। वो आगे आने वाले समय पर प्रॉपर ढंग से फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं करेगा। तो जितनी जल्दी संभव हो सके उसकी आप रिपोर्टिंग वगैरह कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी जो है मौसम अच्छा चल रहा है, प्लांट जो है अपने आप को रिकवर कर ले जाएगा। अभी देखिए पूरा सितंबर है, अक्टूबर है। अधिकतर जो हम लोग के परमानेंट प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो विंटर के समय डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने देर से उनकी रिपोर्टिंग वगैरह करी तो वो डोरमेंसी से उभर नहीं पाएंगे और उनका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आप उनकी रिपोर्टिंग कर लीजिए। अभी जो है अक्टूबर नवंबर पूरा समझ लीजिए अक्टूबर का तो महीना बाकी है, वो अपने आप को रिवाइव करवा लेंगे, हेल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो ये काम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट काम ये है कि अगर आपने जो है कहीं पर बारिश का पानी स्टोर किया है, एक तो देखिए ज़रूर कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत बारिश का पानी स्टोर करके रखिए।
जब बारिश बहुत दिन तक नहीं होती है तो उनमें से किसी दिन निकाल करके अपने सभी पौधों को आप दे सकते हो। और सपोज़ अगर आपने स्टोर करके रखा है तो उनको ढक करके रखिएगा, क्योंकि इस समय जो है मच्छर अब बहुत तेज़ी से फैलने लगे हैं। इवन आपकी बगिया में कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी पानी फैल रहा है, स्टोर हो रहा है, तो उसको तुरंत ही वहाँ से हटाइए, नहीं तो मच्छर मक्खी वगैरह वहाँ पर आने लग जाएंगे। और देखिए डेंगू वगैरह भी इसी समय बहुत तेज़ी से फैलते हैं। हमें जो है अपनी गार्डनिंग के साथ साथ अपनी रक्षा भी करनी है, तो उस पानी को आप पूरा सुखाने की कोशिश करिए। और वैसे तो ये है कि गमलों में तो देखिए मच्छर इतनी जल्दी नहीं लगते हैं, क्योंकि पानी स्टोर नहीं होता। अगर आपके गमले का ड्रेनेज अच्छा है, पानी आएगा बारिश का और ड्रेनेज होल से निकल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बारिश में कहीं पानी स्टोर हो रहा है तो उसको आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसको सूखा रखिए आप, जितना अपना छत है, बालकनी जितनी सूखी रह सके कोशिश करते रहना हमारा काम है। आगे तो फिर हम नेचर के आगे हेल्पलेस हो जाते हैं। 6 नंबर का काम दोस्तों ये है कि अगर आपके कोई पौधे बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, आपने कई हैंगिंग बास्केट्स लगा रखी हैं, वो भी बेतरबी से फैल रही हैं, तो ये समय बेस्ट है उनकी प्रूनिंग और पिंचिंग करने का। जेड वगैरह है बहुत तेज़ी से इस समय बारिश में फैलते हैं, तो आप बराबर से उनकी पिंचिंग करते रहिए। जो टोपियारी वगैरह बनाई हैं उनका प्रॉपर शेप वगैरह देते रहिए, वो अच्छे से चलते रहेंगे। इसके बाद भी जो है कई बार होता है किसी कारणवश कुछ मतलब वो पत्तियाँ ख़राब हो गई, कुछ भी हो गई हों, आप आराम से उसको हटा दीजिए। थोड़ा ज़्यादा ही हटा दोगे तब भी प्लांट जो है अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। तो ख़राब हिस्सा रखिएगा नहीं तो वही ख़राब हिस्सा जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और पूरे प्लांट की पत्तियों को ख़राब कर सकता है। नेक्स्ट 7th नंबर में हम आपसे ये कहेंगे कि जो हमारा गार्डन का वेस्ट इस समय निकल रहा है, कोई भी जैसे हम लोग कटाई छटाई प्रूनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप देखिए कि आपके पास कंपोस्टिंग की जगह नहीं है तो कोई भी बोरी ले लीजिए, उसमें सब भरते जाइए, एक साथ भरते जाइए, एक ही जगह रखा रहेगा, जिससे दोस्तों गंदगी कम नज़र आएगी बगिया में। और वो जो है बोरी में पड़े पड़े भी आधा डिकम्पोज हो सकता है। जैसे ही आपके यहाँ का मौसम सही होता है आप जो है उसकी कंपोस्टिंग में लगा दो, या कोई जो हम लोग गमले भरते हैं तो उसमें वो डाल दीजिए नीचे की तरफ, कुछ भी करिए। मतलब उसको जो है अपनी छत में, बालकनी में कहीं खुला मत छोड़िए, बल्कि किसी बोरी वोरी में भर के रख लीजिए, जिससे कि वो देखने में साफ़ सुथरा लगेगा। नेक्स्ट नंबर का काम ये है कि आपको जो है इस समय अपना फर्टिलाइज़र भी तैयार रखना है। और फर्टिलाइज़र में मेनली जो है नीम की खली आप रेडी रखना ज़रूर, राख रख लेना, साथ में जो है आपको जो है वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, कुछ भी जो भी आप यूज़ करते हो वो करना। मतलब नीम की खली, राख ज़रूर कर लेना, क्योंकि दोनों ही दोस्तों ये है कि अगर आपकी मिट्टी में कोई फंगस आ गई हो, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े बढ़ गए हों, तो ये दोनों ही जो फर्टिलाइज़र हैं ये जो है फ़ायदा करेगा मिट्टी में। फंगस वगैरह भी लग जाती है तो नीम की खली उससे भी कंट्रोल करता है। साथ निमाटोड्स वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको भी अपने आप ही ठीक कर लेता है। तो ये काम भी आप ज़रूर करिएगा। अपने अगर एडीनियम्स वगैरह आपने रखे हैं तो एक बार उसमें कोई भी फंजीसाइड वगैरह है, हम तो ये कहेंगे कि आप जो है फंजीसाइड के रूप में साफ यूज़ कर सकते हो। बस ज़्यादा नहीं, आपको एक एक चुटकी ले करके सभी अपने गमलों में डाल दीजिए। ऊपर से भी अगर आप डाल दोगे, स्प्रिंकल कर दोगे ना, तो धीरे धीरे वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है बारिश के पानी से, या आप कभी पानी दोगे तो अपने आप ही मिक्स होगा। मुझे लगता है कि अगर कोई रूट जड़ से कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो ऐसे तुरंत ही असर करता है। तो ये भी काम आप करिएगा। इसके बाद जो है आखिरी काम हम ये आपसे कहेंगे कि आप जो है मानसून के अंतिम पड़ाव में अब पहुँचते पहुँचते जो बीजों को बोना शुरू कर दीजिएगा। कोई भी प्लानिंग है आपकी, अगर आप जो है विंटर वाले फ्लावरिंग प्लांट्स की, सब्जियों की, इन सब के लगाना चाहते हो तो आप जो है उसकी प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए, कौन कौन से बोने हैं। क्योंकि जैसे ही बारिश कंट्रोल में आएगी आप बो सकते हो। इवन आप धनिया है, पालक है, मेथी है, टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, इन सब का भी जो है सीडलिंग तैयार करना शुरू कर सकते हो। हाँ, आखिरी काम हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अब पानी जो देने की आदत है ना, इधर बहुत दिन बारिश हो गई है
तो हम लोग जो है थोड़ा सा आलस करने लग गए हैं पानी डालने में। सोचते हैं कुदरती पानी बरस रहा है तो हम लोग को क्या ज़रूरत है। तो इस आदत को ज़रा सा थोड़ा सा फिर से वापस लाइएगा कि पानी देना है। ध्यान रखिएगा जब मिट्टी सूखी हो तभी पानी दीजिएगा, क्योंकि इस समय तक हमारे बहुत सारे प्लांट जो है वो रूट बाउंड होने लग जाते हैं गमले में लगे लगे। और धूप इतनी तेज होती है कि अगर हम लोगों ने 1-2 दिन पानी देना मतलब वो कर दिया तो उस पत्तियाँ इतनी झुलस जाती हैं। ये काम दोस्तों अक्सर मेरे संग तो देखिए होता है। मैं अक्सर लापरवाही कर देती हूँ, सोचती हूँ कि बरस जाएगा पानी, क्या ज़रूरत है, और पानी नहीं बरसता। 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और प्लांट बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं, तो उनकी पत्तियाँ बिल्कुल लटकी लटकी हो जाती हैं और फिर प्लांट की ग्रोथ में भी असर पड़ने लगता है। तो इसलिए पानी वगैरह देते रहिएगा। बस ये सारे जो हमने आपको ये छोटे छोटे काम बताए हैं इनको आप करना शुरू कर दीजिए, तो बदलते मौसम के साथ आपकी बगिया जो है उसको आपको संभालना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आप बैठे रहोगे बिल्कुल कि नहीं जब बिल्कुल बारिश बंद हो जाएगी तभी हमें करना है, तो फिर समझ लीजिए इकट्ठा आप पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है, क्योंकि बदलते मौसम के साथ हम लोग को नए सीज़न की उसकी तैयारी भी करनी होती है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो दोस्तों, तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि मॉनसून के दौरान आपकी बगिया में सबसे बड़ी समस्या क्या रही। फंगस की रही, पेस्ट की रही, अधिक पानी की रही, या प्लांट्स की ग्रोथ की। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक जो है आप अपनी बगिया का ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। नमस्कार।